SN1 रिएक्शन हो गया। SN1 में कोई डाउट? SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा एल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में? SN1 का 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन मिथाइल का हैलाइड ग्रुप ना। टॉपिक लिखकर डैश दीजिए SN2 रिएक्शन। अब इसको समझिए। SN2 रिएक्शन जो है यह सिंगल स्टेप में क्लियर होता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ कराएंगे। उसमें क्या होता था, उस SN1 में क्या था, पहले ये ब्रेक करता था, तब फिर सेकेंड स्टेप में ये अटैक करता था। क्लियर? तो यहाँ पे जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, रेट दोनों पर डिपेंड करेगा। ये हो जाएगा RxNu। अब ध्यान से देखिए, इसमें यह भी न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, यह भी न्यूक्लियोफाइल है। अब दोनों यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का हिंदी होगा संक्रमण अवस्था। अब फिर ये रीअरेंज करके क्या करेगा, इसको ब्रेक करके निकाल देगा बाहर ना। तो ये हो जाएगा रीअरेंजमेंट। यहाँ से ये RNu बनाएगा प्लस X माइनस, ये क्या होगा, एल्काइल न्यूक्लियोफाइल। हैलाइड आयन, और ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। नाभिक नहीं अभिकर्मक, ये हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 Cl प्लस Cn ले लें। क्या करेगा Cn, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl और Cn। इसको कहेंगे संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट। फिर इसको तोड़ दीजिए, ये होगा पुनर्विन्यास। अब ये क्या करेगा, CH3 CH2 Cn। तो Cn को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्लस Cl माइनस। हाँ क्या कहे, देखिए इस तरह से जब हम लोग फॉर यहाँ पे नोट रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? और इसी को जब हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, यानी वास्तव में अगर आप देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कैसा रिलेशन है, ट्रिपल बॉन्ड का होगा। रीजन क्या है, नाइट्रोजन को टोटल चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन,
कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो एक तो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनिक चेन के साथ अटैच है। अब इस कार्बन का नाइट्रोजन के साथ कैसा रिलेशन होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड का होगा, तभी तो नाइट्रोजन का 3 पुरेगा और कार्बन का 4 पुरेगा। तो आप ऐसे लिखो या डायरेक्ट आप यहाँ पर जो है Cl लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम, बात समझे। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल साइनाइड, या इसी को क्या कहेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल। क्यों, यूपेक सिस्टम में हमेशा ध्यान रखना Cn का नेमिंग जो है किस फॉर्म में करेंगे एल्केन नाइट्राइल के टर्म में। अब एल्केन नाइट्राइल के टर्म में होगा तो इस वजह से इसका नाम, इसमें 3 कार्बन का चेन, प्रोपेन नाइट्राइल। अब इसका हमेशा ध्यान रखना है, जब साइनाइड ग्रुप का कार्बन जो है इसको अगर हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड कर लेंगे, मतलब Cn का नाम ग्रुपिंग फॉर्म में नहीं लिख करके उसका जो कार्बन है उसको क्या किए हैं, लॉन्गेस्ट में इंक्लूड कर दिए। तो जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में उसको जो है इंक्लूड करेंगे तो उसका नेमिंग किस फॉर्मेट पर होगा, एल्केन नाइट्राइल के फॉर्मेट। चलिए अब ये नोट कीजिए, तब हम लोग जो है फिर आगे बढ़ते हैं। इसका लैंग्वेज लिखा दें, चलो पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। साइनाइड, इथाइल क्लोराइड, लैंग्वेज अगर इसका लिखना चाहे तो क्या होगा, देखो सुनो ध्यान से। जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था वाले यौगिक का निर्माण होता है जो पुनः पुनर्विन्यासित होकर क्या देगा, एल्काइल न्यूक्लियोफाइल देता। बात समझ में आ रही है। यह अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया कहलाता है। अब SN1 रिएक्शन का एल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आप पढ़े उसमें क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका क्या होगा, हाँ इसका जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। तो आप लोगों को इस लैंग्वेज से विशेष कोई लेना देना नहीं, केवल टर्म याद रखना। क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, CH3X देन 1 डिग्री हैलाइड देन 2 डिग्री हैलाइड देन 3 डिग्री। NCERT के एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन भी है। चलो हाँ, अब इसको नोट कीजिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था वाले यौगिक का निर्माण होता है। जो पुनर्विन्यासित होकर
क्या दे रहा है? एल्काइल नाभिक्स ने ही देता है, यानी व्हेन एल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट then corresponding transition state of compound will form, and which one finally undergoes to rearrangement, then corresponding alkyl nucleophile will form. This reaction is called SN2 reaction. चलिए अब एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे जो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट देखे, अब इसके कुछ वेरियस रिएक्शंस हैं जिसका व्हाट हैपन व्हेन करके एग्ज़ाम में पूछता है, या फिर जो कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन देगा उसमें ये जितने भी टर्म हैं जिसका हम लोग आगे न्यूक्लियोफिलिक के रूप में जो है पढ़ेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये जो है एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। कन्वर्जन जब आप बनाएंगे तो ये सारे टॉपिक वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। देखिए अब टॉपिक लिख करके डैश देंगे, हॉफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस हॉफमान अमोनीकरण अभिक्रिया। अमोनोलिसिस का एक्चुअल मीनिंग है अमोनिया के साथ इसको क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। एग्जाम्पल दे दें या फॉर्मेट दे दें? फॉर्मेट, अमोनिया मतलब NH3, Al2O3 प्रेजेंस डाल दीजिए, क्या होगा यहाँ से HX निकलेगा। ये क्या बनाएगा, RNH2 प्लस HX, इसका नाम 1 डिग्री एमीन या 1 डिग्री एल्काइल एमीन, या इसी को क्या पढ़ेंगे एल्केनामीन। ये क्या है अमोनिया, ये क्या है एल्काइल हैलाइड। ये फिर से रिएक्शन में आएगा, RNH2 को ऐसे लिख सकते हैं XR, यहाँ से क्या निकलेगा HX, ये क्या हो जाएगा R2NH प्लस SX, ये क्या होगा 2 डिग्री एमीन या 2 डिग्री एल्काइल एमीन, या इसी को क्या करेंगे डायल्काइल एमीन, या इसी को क्या पढ़ेंगे एन एल्काइल एल्केनामीन। प्राइमरी एमीन का यूपेक नोमेनक्लेचर एल्केनामीन के टर्म में करेंगे, सेकेंडरी एमीन का यूपेक नोमेनक्लेचर एन एल्काइल एल्केनामीन के टर्म में करेंगे, क्योंकि एक को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं जिसका नेमिंग एन एल्काइल के फॉर्म में होगा। फिर 3 डिग्री एमीन का यूपेक सिस्टम में नेमिंग क्या होगा एन डायल्काइल एल्केनामीन। अब एन डायल्काइल तब देंगे जब एल्काइल ग्रुप सेम होगा, अगर डिफर करेगा तो उसका नेमिंग अल्फ़ाबेटिकल टर्म में लिखाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब ये क्या हो जाएगा एल्काइल हैलाइड, ये हो जाएगा एल्काइल एमीन। आगे देखिए फिर से रिएक्शन में आएगा, R2NH को इसे लिख सकते हैं प्लस XR, यहाँ से क्या निकलेगा HX, ये क्या हो जाएगा R3N, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा और HX, ये क्या होगा 3 डिग्री एमीन, या इसी को क्या पढ़ेंगे टर्शियरी एमीन, या इसी को क्या पढ़ेंगे एन डायल्काइल एल्केनामीन, या इसी को क्या पढ़ेंगे ट्राई एल्काइल एमीन। ये क्या है एल्काइल हैलाइड, ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन,
फिर से इसको रिएक्शन में लाइए, R3N प्लस XR, ये एडिटिव नेचर देगा। ये क्या हो जाएगा, R4NX प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, मात्र 3। यहाँ पे है कितना, 4 और 1। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा तो ये अपने आप को मेंटेन कर लेगा, ये एक्सेप्ट करेगा तो अपने आप को मेंटेन कर लेगा। ये क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी एल्काइल अमोनियम हैलाइड। ये हो जाएगा 3 डिग्री एमीन, और ये हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन नोट कीजिए, एग्जांपल्स देते हैं। इसका लैंग्वेज बहुत ही ईजी है। इसका लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ एल्यूमिना की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्रमशः, क्लियर, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्रमशः प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन एवं चतुष्क एल्काइल अमोनियम हैलाइड का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? यह अभिक्रिया हॉफमैन अमोनीकरण अभिक्रिया कहलाता। हो जाएगा। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, व्हेन एल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विथ अमोनिया in the presence of alumina, then corresponding primary alkyl amine, and then secondary alkyl amine, then tertiary alkyl amine, and then quaternary alkyl ammonium halide respectively will form. This is known as Hofmann ammonolysis reaction. क्या कहें? हॉफमैन अमोनीकरण अभिक्रिया, अमोनिया के चैम्बर से इसको मूव करा रहा है। बात समझ में आई? हॉफमैन अमोनीकरण अभिक्रिया। एक है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, वो अलग है। बात समझ गए? उसमें एसिड एमाइड का जो है रिएक्शन, उसे हम लोग प्राइमरी एमीन फॉर्म करते हैं, तो वो दूसरा है, ये दूसरा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एग्जाम्पल बन जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे देखो ध्यान से, एग्जाम्पल में मान लिया जाए R के जगह पे हम CH3 को रख रहे हैं और X के जगह पर क्लोरीन को रख लो। तो यहाँ पे जैसे सपोज डैट CH3 फॉर्म हुआ और ये HCl बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एमीन, मिथाइल या मिथेनामीन। क्लियर हुआ? और ये मिथाइल क्लोराइड। चलो, अब इसी में जैसे यहाँ पे अगर हमको दूसरा रिएक्शन शो कराना हो तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3NH2, जिसका यही नाम हो जाएगा प्राइमरी एमीन। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जब हम CH3Cl के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये फिर क्या देगा, CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस NH। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3NHCH3। देखो ध्यान से, डाई मिथाइल एमीन होगा, डाई मिथाइल एमीन, या इसी को क्या पढ़ेंगे, मीथेन, N मिथाइल मिथेनामीन, N मिथाइल मिथेनामीन। फिर इसके बाद टर्सरी के केस में क्या आ जाएगा, इसमें भी CH3 ही ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा CH3NCH3CH3। इसका नाम क्या होगा, ट्राई मिथाइल एमीन होगा।
ट्राई TRI होगा, या इसी का दूसरा नाम क्या दीजिएगा, NN डाइमिथाइल मिथेनामिन। क्लियर? NN डाइमिथाइल डाई एल्काइल यानी R एल्केनामीन, तो मतलब मिथेनामीन, क्योंकि अल्क में एक कार्बन है, एक कार्बन ग्रीक वर्ड में क्या बताया गया था, मीथ होता नहीं। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, इक्कस। फिर इसी तरह 30 तक जाएंगे, अनिकस, डुइकस, ट्राइकस, टेट्राइकस, पेंटाइकस, हेक्साइकस, हेप्टाइकस, ऑक्टाइकस, नोनाइकस, ट्राइकॉन्ट। फिर इसी तरह 40 तक अगर जाना हो तो अनट्राइकाउंट, डू ट्राइकाउंट, ट्राई ट्राइकाउंट, टेट्रा ट्राइकाउंट, पेंटा ट्राइकाउंट, हेक्सा ट्राइकाउंट, हेप्टा ट्राइकाउंट, ऑक्टा ट्राइकाउंट, नोना ट्राइकाउंट और पेंटाकाउंट। फिर इसी तरह अनपेंटाकाउंट, डू पेंटाकाउंट, ट्राई पेंटाकाउंट, टेट्रा पेंटाकाउंट, न पेंटा पेंटाकाउंट, हेक्सा पेंटाकाउंट, हेप्टा पेंटाकाउंट, ऑक्टा पेंटाकाउंट, नोना पेंटाकाउंट और हेक्साकाउंट। इसी तरह से हेक्ट तक जाएंगे, 100 तक पहुंच गए। तो ये जो है आपको एटलीस्ट 10 तक याद रखनी है। ऐसे एग्जाम्पल बनाने के लिए तो आप इसके करोड़ों एग्जाम्पल तक जा सकते हैं, लेकिन कॉपी में जगह भी तो होनी चाहिए। बस समझ आ रही है? चलो, ऐसे जितना बेसिक सिलेबस का नीड है उतना आप क्लियर रखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे रिएक्शन विथ KSH, पोटासियम थायोसल्फाइड। किसका? एल्काइल हैलाइड का ना, क्योंकि उसका ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड का ही पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिएक्शन विथ KSH। नाम क्या होगा? पोटासियम थायोसल्फाइड। क्लियर? देखो ध्यान से, RX प्लस KSH क्या निकलेगा? KX जुड़ेगा क्या? RSH प्लस KX। देखिए ध्यान से, SH जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम होगा एल्केन थायोल। ये थायो अल्कोहल एक ग्रुप है, बात समझ गए? थायो अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है जिसका यूपेक नेमिंग एल्केन थायोल के फॉर्म में करेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं थायो अल्कोहल। ये हो जाएगा एल्केन थायोल, ये हो जाएगा पोटासियम थायोसल्फाइड, ये होगा एल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल देखिए, CH3Cl प्लस KSH, KCl रिमूव होगा, CH3SH प्लस KCl, इसका नाम क्या होगा? मीथेन थायोल।
अल्क में एक कार्बन का नाम मिथ होता है, उसमें एन ही लगेगा, मीथेन थायोल। इसका नाम पोटासियम थायोसल्फाइड, इसका नाम मिथाइल क्लोराइड। दूसरा देखो CH3 CH2Cl प्लस KSH, क्या होगा? KCl निकल जाएगा। CH3 CH2SH प्लस KCl, इसका नाम इथेन थायोल। और कुछ नाम होता है इसका? इसका एक कॉमर्शियल नेम भी होता है, इथाइल मरकैप्टन। अब इसको समझिए, ये केमिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो घर में LPG गैस यूज करते हैं खाना बनाने में, वो दो जो है गैसों का मुख्य घटक होता है, एक होता है ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन, यानी C4H10 का ही जो है वो कंपाउंड है, और जिसका फिजिकल स्टेट गैसेस स्टेट। अब समझिए ध्यान से, ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, अत्यंत ज्वलनशील है, बट ये जो है इसका अपना कोई स्मेल नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो अब हाईली इन्फ्लेमेबल होने के कारण ये जो है इसका कोई स्मेल नहीं है, ये ऑर्डरलेस कंपोनेंट है। अब समझिए ध्यान से, अब होगा क्या, घर में अगर मान लिया जाए गलती से कहीं लीक हो रहा है, पता अब तो इसका कोई स्मेल ही नहीं है, तो पता भी नहीं चलेगा कि घर में कोई गैस जो है LPG गैस लीक हो रही है। अब कोई कहीं मान लिया जाए घर में मम्मी लोग अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस धराई, अब पूरे भभक गया, रुकिए, तो अब पूरे जो है वो भभक गया, अब पूरे घर एक बार में जो है वो नाश कर देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग एक पंजेंट स्मेल वाला केमिकल यूज करते हैं, जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। इसको हम लोग उसमें एक कंपोजिशन के रूप में मिला देते हैं, जिससे मतलब इस अगर कहीं गैस लीकेज हो तो ये स्पष्ट रूप से पता चल सके कि घर में कहीं LPG गैस लीक हो रहा, क्योंकि इसका एक अपना प्रॉपर स्मेल है। घर में LPG गैस हल्का सा अगर लीक होता है, कहीं पर भी आप रास्ते से गुजर रहे हो, हल्का सा अगर इथाइल मरकैप्टन का स्मेल अगर नाक में पहुंचा, तो वहाँ से ये क्लियरिफाई हो जाता है कि LPG गैस कहीं पर लीक कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो इसलिए सेफ्टी पर्पस से इसका यूज हम लोग कंपोजिशन के फॉर्म में LPG में करते हैं। LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो ये क्या होगा? इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ये है पोटासियम थायोसल्फाइड, पोटासियम थायोसल्फाइड। चलिए रिएक्शन नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते। अच्छा, इसका लैंग्वेज ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप अगर लिखना चाहें तो जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। अब जो हो रहा है उसी को आप लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो बेहतर है कि आप अपने से दिमाग लगाएं और इसको लिखें, तो ज़्यादा बेहतर हो।